मैं पूछ रहा हूँ 100 साल पहले साइंस कहाँ गई थी आपकी? बताइए आप। बताइए सर। 100 साल पहले आपके नाना दादा पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, आप साइंस की बात कर रहे हैं। और कितना बड़ा साइंसियर हो, कितना बड़ी टेक्नोलॉजी वाला हो, जब इंसान भगवान के हाथ में रिमोट होता है उसका, वो चाहे तो किसी को भी साइंस बना के बिठा दे। आज तुमको बुद्धि दे दे, तुम्हारे अंदर साइंस बन जाओ, तुम कुछ भी बन जाओ, कुछ भी बना दोगे। और अगर वो भगवान अगर तुम्हारा एक फ्यूज उड़ा देना दिमाग का, वहीं तुम्हारी बुद्धि शॉर्ट हो जाएगी, तुम पागल बन जाओगे, पन्नी बीनते हुए घूरे पे फिरोगे। एक से देखे मैंने पढ़े लिखे एक से एक इंजीनियरों को, वो घूरे पे आज पन्नी बीनते हैं, कपड़े फटे हटे कपड़े पहने घूमते रहते हैं, दोना चाटते रहते हैं सड़कों पर। साइंस वाले तो उनको कोई साइंस वाला ठीक करके दिखा दे, मैं उसको मान जाऊंगा कि साइंस तुम्हारी बड़ी है। भगवान ने जिसकी बुद्धि कुंद कर दी, तुम्हारी साइंस की औकात नहीं है कैसे खोल दे। और भगवान जिंदा भी कर सकता है मुर्दे को, ऐसा भगवान बड़ा है। हाँ प्रमाण है, मैं हजारों प्रमाण दूंगा, एक नहीं हजारों प्रमाण। आपकी साइंस की बात हो रही थी ना, आप प्रमाण दीजिए मेरे को। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दर्शकों, हम खड़े हुए इस समय संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम धर्मानंद धाम में। यहाँ पर 3 दिन का भंडारा होने वाला है और दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं। ये जो भाई साहब इधर खड़े हुए हैं, ये जानते हैं इनसे कहाँ से आए हैं। और ये लोग जहाँ तक है तो साइंस को फॉलो करते हैं। और ये लोग जो इधर खड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। तो इनकी आपस में बात चल रही थी, तो हमने कहा रुको भाई आप 1 मिनट, हम आपको अपने चैनल के हिसाब से आप लोगों की बातचीत करवाते हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ से आप और क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल गुण है, मैं आसाम कार्बी आंगलॉन्ग डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ हूँ। सर जैसे कि हमने भैया का नाम पता जाना, अब इनका जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कहाँ से हैं आप? मैं एमपी से हूँ, मेरा नाम हेमंत दास है। सर का हमने जैसे कि जाना, अब सर आप हमें ये बताइए कि आपकी जो आपस में बातचीत चल रही थी साइंस को और भगवान को लेकर के, तो आप साइंस को फॉलो करते हैं, तो क्या कहोगे आप? मैं साइंस को यही कहना चाहता हूँ, आज साइंस इतना तरक्की कर लिया। मेडिकल साइंस देख लीजिए, टेक्नोलॉजी साइंस देख लीजिए, एआई देख लीजिए, चैट जीपीटी देख लीजिए। हर एक दुनिया चैट जीपीटी, एआई, टेक्नोलॉजी की बात करती है, सैटेलाइट की बात करती है। और हमारे जो धर्म गुरु जो हमारे देश में हैं, वो क्या करते हैं, सतलोक, अमरलोक, अखंड लोक, 14 भुवन करते हैं। जो सैटेलाइट आज तो गया ऊपर में, वो तो आज तक देखा नहीं। तो जो 4वीं कक्षा फेल, 5वीं कक्षा फेल जो पंडित संत हैं लोग, वो कैसे वो लोग को देख लिए, आप बताइए। सर बताइए, भैया ने बहुत ही तगड़ा सवाल किया है, क्या कहना चाहोगे आप? इनका कहना है कि साइंस ही भगवान है, भगवान अगवान कुछ चीज़ नहीं है, साइंस ही सब कुछ है, इनका कहना है। भाई मैं इनसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि आपको ये तो पता होगा कि मनुष्य को साइंस ने बनाया है कि भगवान ने बनाया है? पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, मनुष्य को किसने बनाया है? बताइए सर, मनुष्य को किसने बनाया है? मनुष्य को साइंस ने बनाया। साइंस ने बनाया है। आप प्रमाण करिए भगवान ने कैसे बनाया। मैं प्रमाण करूँगा ना, मनुष्य को भगवान ने ही बनाया है। आप कहीं भी जाइए, किसी भी साइंस के पास जाइए, किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, इंजीनियर के पास जाइए, किसी के पास जाइए, जब वो पूरी तरह से थक जाता है तो वो यही कहता है कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, भगवान के पास जाइए। अब तो भगवान के हाथ छोड़िए, भगवान का ही काम है। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, साइंस एक चीज़ कोई ऐसी बना के दिखा दे, मैं साइंस को मान जाऊँगा। जैसे अपने यहाँ से कुछ भी चीज़ भगवान की बनाई हुई है, ये प्रकृति साइंस ने नहीं बनाई। साइंस ने ना तो यहाँ पर प्रकृति बनाई, ना साइंस ने हवा बनाई, ना साइंस ने पानी बनाया, ना जो 5 तत्व हैं ये साइंस ने नहीं बनाए, ये भगवान की देन है। क्षेत्र जल पावक गगन समीरा, और 5 तत्व से रचा शरीरा। 5 तत्व से ये रचा हुआ शरीर है, जो ये विज्ञान ने नहीं बनाया, ये साइंस ने बनाया। साइंस ने नहीं, भगवान ने बनाया है। साइंस नहीं बना के लिया। आप बताइए, मुझे प्रमाणित करिए क्या ये 5 चीज़ें जो अपने शरीर में है, शरीर को किसी वैज्ञानिक ने बिना स्त्री के तैयार किया है इंसान को? बताइए सर। चाइना में हो रहा है ना, आप चाइना का रिसर्च करिए, चाइना में रिसर्च करिए आप, उसमें हो रहा है। चाइना में बिना स्त्री के बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, आप रिसर्च करिए, जिंदा है। रिसर्च करिए। अपने यहाँ तो मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे एक प्रमाण दिखाइए, रिसर्च एक प्रमाण दीजिए मुझे। आज तक कोई जान नहीं डाल सका है शरीर में। इंसान में जान डाल, जो मर जाते हैं लोग, फिर ये क्यों मर रहे हैं? इनमें साइंस वाले जीव क्यों नहीं डाल देते हैं? जो मर जाते हैं इनमें जीव क्यों नहीं डाल देते हैं, क्यों मरने देते हैं लोगों को? बताइए सर, इनका कहना है कि जो मुर्दा हो जाता है, अगर सांस में इतनी ताकत है तो मुर्दे को जिंदा कर दे। बताइए। आप पहले मेरे को ये बताइए, या भगवान इतना करते हैं, कभी किसी ने साइंस से कभी जब इतना गया है, जब सेटेलाइट गया है, तो उसको भी तो देखना चाहिए। और ये हमारे युगों पर युगों से जो 4वीं कक्षा फेल, 2री कक्षा फेल, वो पंडित बोलते हैं कि ये लोक होता है, वो लोक होता है।
वो लोग कैसे देख लिए? जो आप इसका जवाब दिए। जो आपने बताइए कहा है चौथी कक्षा 5 फेल लोग वो बोलते हैं, तो वो मैं आपकी बात मानता हूँ, चौथी 5वीं कक्षा वाले को नहीं होगा पता, लेकिन जो तत्वदर्शी संत होता है उस तत्वदर्शी संत को पूरा नॉलेज होता है, अपने पूरे आध्यात्मिक नॉलेज होता है, जिसे तत्वदर्शी संत बोला जाता है। शास्त्रों को तो तुम मानते नहीं हो, शास्त्रों को तो मानोगे कि नहीं मानते हो? बताइए सर। शास्त्र मानोगे? पहले तो मैं साइंस वालों से पूछ रहा हूँ, मानोगे शास्त्र के? शास्त्र नहीं मानोगे, साइंस ही मानोगे। बताइए सर। साइंस में, शास्त्र में साइंस का तथ्य रहेगा तो उसको मानेंगे। मतलब जितना साइंस में मिलेगा उतना मानोगे, और जितना नहीं मिलेगा वो शास्त्र नहीं मानोगे, नहीं मानोगे। ये भी ठीक है आपका, इसको भी मैं मंजूर करता हूँ। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शास्त्र में लिखा है कि जो मनुष्य जीवन है बार बार नहीं मिलता है, 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, ऐसे मानते हो आप? इसको हम मानते हैं, क्योंकि जब पृथ्वी जब शुरुआत हुआ था तो पहले जो जीव आया था तो पहला डायनासोर था, वो समापन हुआ, फिर दूसरा जीव आया, वैसे वृद्धि होते 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 आज इंसान की प्रगति हुई है। 84 लाख योनियाँ मानते हो? नहीं, सीधा से ये बताओ, 84 लाख योनियों को मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं, मानते हैं। 84 लाख योनियाँ हैं? हैं बहुत। मैं वो भी बताऊँ? नहीं, साइंस वालों को वो पता नहीं हो? नहीं, साइंस को पता है, साइंस ने उसका प्रूवन किया, 84 लाख से भी कुछ प्लस में भी हैं। हैं। तो उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य है कि उनमें और कोई है? नहीं, उससे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य ही है। मनुष्य है। मनुष्य क्यों बताया है वेदों में? अब तुम मनुष्य श्रेष्ठ बताया है, वेदों में बताया है कि परमात्मा सहशरीर है, मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है। इसको मानोगे कि नहीं मानोगे? वेदों में बताया है कि मनुष्य का दृश्य जैसा ही शरीर है परमात्मा का। अब वो आपने कहा था ना कि जो मिलता है, अब वो तो मनुष्य से मिल रहा है ना, इसे मानोगे कि नहीं? जब मेल खाएगा तो मानेंगे उसको। उसमें लिखा है कि परमात्मा साकार है, सहशरीर है, मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है। तो अब इसको आपको मानना पड़ेगा ना, साइंस से मिल रहा है, आपका वेद में मिल रहा है। जब अब मिल रहा है तो मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? जब नहीं मानेंगे तो हम इंसान किस चीज़ का? तो मनुष्य को भगवान ने बनाया है, उसी वेद में लिखा है कि भगवान ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया है। नर आकार भगवान ने मनुष्य को अपने जैसा रूप दिया है। 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। मैं बता रहा हूँ, सूरत फुरकानी 25 के 52 से लेके 59 तक लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, कुरान शरीफ में लिखा है इसका प्रमाण। और वेदों में इसका प्रमाण लिखा है कि वो परमात्मा सहशरीर है, मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत नंबर 82 के मंत्र नंबर 1 से लेके 3 तक लिखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। बताइए सर। तो आप तो मैं जो पूछा था उसका तो उत्तर आप दिए नहीं, मैं आपकी बात और पे आ रहा आपने हूँ। वेदों पर चला पहले गया। मैं क्या पूछा था आपसे कि मैं उस बात पे आऊंगा। सैटेलाइट जब जाता है, सैटेलाइट जब जाता है मैं तो उस बात उतना पे दूर तक आऊंगा, जाता है। सर जी। आदित्य A11 गया, सूर्य सैटेलाइट पर पे गया, आऊंगा, आपकी वो आपने AI अभी पे तक तो आऊंगा, देखा नहीं, तो ये साधु संत ZGP लोग पे देख आऊंगा, मैं लीजिए। सब पे आऊंगा, आप बिल्कुल तसल्ली से रखिए। मैं आपको उस बात पे आता हूँ जो मैं, देखिए भूमिका तो जब बनेगी, जब इंसान पैदा हुआ, जब तुझे कौन लेके आया GT चिप जो बोल रहे हैं, AI कौन लेके आया? आज से 50 साल पहले चले जाओ, कौन जानता था AI? किसके पास थी AI? जानते हो? किसके पास था कंप्यूटर? 100 साल पहले चले जाओ, कौन जानता था कंप्यूटर? था कुछ? इंसानी लेके आया ना। कौन लेके आया जी? किसने दिया? समय के साथ विचारधारा बदलती भाई गई। साहब, अब समय आ गया तुम्हारा, अभी साइंस चल रही थी, अब समय आ गया। समय कौन होता है? समय भगवान लेके आता है, साइंस लेके नहीं आती। आज से मैं पूछ रहा हूँ, 100 साल पहले साइंस कहाँ गई थी आपकी? बताइए आप। बताइए सर। 100 साल पहले आपके नाना दादा पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, आप साइंस की बात कर रहे हैं। और कितना बड़ा साइंसियर हो, कितना बड़ी टेक्नोलॉजी वाला हो, जब इंसान भगवान के हाथ में रिमोट होता है उसका, वो चाहे तो किसी को भी साइंस बना के बिठा दे। आज तुमको बुद्धि दे दे, तुम्हारे अंदर साइंस बन जाओ, तुम कुछ भी बन जाओ, कुछ भी बना दोगे। और अगर वो भगवान अगर तुम्हारा एक फ्यूज उड़ा देना दिमाग का, वहीं तुम्हारी बुद्धि शॉर्ट हो जाएगी, तुम पागल बन जाओगे, पन्नी बीनते हुए घूरे पे फिरोगे। एक से देखे मैंने पढ़े लिखे एक से एक इंजीनियरों को, वो घूरे पे आज पन्नी बीनते हैं, कपड़े फटे हटे कपड़े पहने घूमते रहते हैं, दोना चाटते रहते हैं सड़कों पर। साइंस वाले तो उनको कोई साइंस वाला ठीक करके दिखा दे, मैं उसको मान जाऊंगा कि साइंस तुम्हारी बड़ी है। भगवान ने जिसकी बुद्धि कुंद कर दी, तुम्हारी साइंस की औकात नहीं है कैसे खोल दे। और भगवान जिंदा भी कर सकता है मुर्दे को, ऐसा भगवान बड़ा है। हाँ, प्रमाण है, मैं हजारों प्रमाण दूंगा, एक नहीं हजारों प्रमाण। आप मानने के लिए तैयार है। भाई साहब, मैं आपको प्रमाण दूंगा।
यहाँ हजारों लोग ऐसे हैं, अभी यहाँ पर हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी किडनी दोनों खराब थी, साइंस ने मना कर दी, ये नहीं बचेंगे। हमारे गांव में भी अभी एक गांव हमारे यहाँ चाहिए, अब निवाड़ी तिगेला पे रहता हुआ एक प्रजापति है, उसकी दोनों किडनी कौशल दास, जीता जाता है, प्रमाण बता दो। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, आप मैं उसका नंबर भी कहो तो नंबर दे दूंगा। कौशल दास है, निवाड़ी तिगेला पे रहता है, उसकी दोनों किडनी फेल है, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, 16 लाख रुपया लगा के आया है और डॉक्टर ने कह दिया था इसकी किडनी चेंज भी नहीं हो सकती है, और चेंज कराओगे भी तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये सक्सेसफुल हो या नहीं हो ऑपरेशन। उसकी बीवी ने तैयार हो गई थी देने के लिए, फिर वो वहाँ से आया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद डॉक्टर ने ये कह दिया था कि ये कुछ दिन का मेहमान है, महीने 2 महीने जिएगा, मर जाएगा। वो आज मैं बता रहा हूँ, आज वो 2 साल हो गए, आप जाके देख सकते हो, ब्यूटीफुल है, बढ़िया चलता है, फिरता है, गाड़ी चलाता है, घूमता है, और बढ़िया खाता पीता है, सब कुछ है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है या फिर उसका कोई जो डॉक्टर ने मना किया था सिर्फ प्रोपेगेंडा है ना? उसका हॉस्पिटल का कोई कागज पूरा प्रूफ दूंगा आपको। मैं यही तो कह रहा हूँ कि पूरा, जिसने अपनी ज़मीन बेच डाली, पूरी प्रॉपर्टी बेच डाली, 16-17 लाख रुपया खर्च किए, तो बिना कागज के हो गए होंगे क्या? बिना डॉक्टर के हो गए होंगे? उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे? पूरा गांव गवाह है इस चीज का। मैं इसलिए कह रहा हूँ, प्रॉपर तिगेला पे रहता है, निवाड़ी तिगेला का पूरा। अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो जाके वहाँ पता कर सकता है, उसका कौशल दास प्रजापति नाम है, और बच्चे को पता है वहाँ पर। भाई साहब, मैं भी डॉक्टर के पास गया हूँ। अपना सियासत चमकाने के टीआरपी भाई साहब, ये सियासत नहीं है। यहाँ पर भी मैं आपको हजारों ऐसे प्रमाण दूंगा। यहाँ पर मैं भी साथ गया हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जो आते हैं, जब घेरा से लुट पिट कुट जाते हैं, जहाँ डॉक्टर मना कर देते हैं, सब मना कर देते हैं, वो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आते हैं। और जब सब जगह से परास्त हो जाता है इंसान, जब ही भगवान की ओर जाता है। जब तक थोड़े बहुत जेब में पैसे हो ना, जब तुम जैसे सांस को ढूंढते रहते हैं, उनको सांस ही नजर आती है। और जब पैसे में जेब में ना हो, कुछ भी ना बचे, फिर भगवान याद आता है, फिर याद आता है भगवान, फिर सांस याद नहीं आती है। अगर आपके पास आज पैसा ना हो, खाने को रोटी ना हो, तो सांस याद करोगे कि भगवान याद करोगे? आप कभी भगवान को देखे हैं आप? हाँ, मैंने भगवान को देखा है। मैंने देखा है, संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आज भगवान विराजमान है। आज धरा पर उतरा हुआ है, संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में भगवान है वो। आज असंख्य ब्रह्मांड चलाने वाला स्वामी कबीर देव, वो आज परमात्मा धरती पे उतरा हुआ है, आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में। आज देखा है तुमने? देखो पहले नजर डाल के चारों तरफ, ये भगवान की देन है जी। आज यहाँ पर करोड़ों लोगों को 3-3 दिन तक भंडारा करवाया जा रहा है, उनकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पे आपने देखा ब्लड डोनेशन हुआ है, आपने देखा? सरकार मने कर देती है क्या मुझे ब्लड नहीं चाहिए, ब्लड डोनेशन इतना होता है। यहाँ पर देखा नेत्र चिकित्सालय चल जाता है, आपने देखा? हजारों लोगों को चश्मे फ्री बंटवाए, पूरा इलाज हो रहा था, पूरा उनकी आंख जांच हो रही, चश्मे बन रहे, दवाई फ्री हो रही, सब कुछ। दांत चिकित्सालय चल रहा था, आपने देखा? कितने लोगों का इलाज हुआ है 3 दिन में? आपने आकलन किया? हजारों लोगों का यहाँ पर दांत चिकित्सालय फ्री इलाज हुआ है। आपकी साइंस, करोड़ों रुपए का लूट जाता। भाई साहब, क्या गधा होता है क्या भगवान? इंसान जब उसमें स्पष्ट लिखा है कि वो नर आकार है भगवान। भाई साहब, ये बताइए, 1 मिनट, ये बताइए, रामचंद्र जी आए थे इंसान के वो रूप में, नहीं आए मानते थे ना, या रामचंद्र किसी जी को मानते पशु के नहीं, रूप वो में साइंस आए को थे? मानते भाई। कृष्ण जब आए थे, कृष्ण को तो सारा भाई संसार जानता है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, वो साइंस को मानते हैं, भगवान को नहीं मानते। भगवान किसी को नहीं मानते। भाई साहब, साइंस रखी रह जाती है जब साइंस चारों तरफ से जब घुटने टेक देती है ना इंसान की। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 1 मिनट, अगर 2 साल वर्षा ना हो आपकी, साइंस किसी को खिला देगी? इन लोगों को गेहूं पैदा ना हो जमीन में, साइंस पैदा कर देगी गेहूं को? 2 साल वर्षा ना हो, कर देगी आपकी साइंस पैदा? पूछिए सर जी से। बोलिए सर। साइंस ने तो पहला मोबाइल बना दिया, इंटरनेट, साइंस ने इंटरनेट बना दिया, मोबाइल बना दिया, एरोप्लेन बना दिया। और साइंस ने बनाया कि इंसान ने बनाया? साइंस ने बनाया ना। साइंस कौन है पहले ये बताओ? साइंस है कौन? साइंस इंसान है। इंसान को किसने बनाया? वो आप ही बताइए ना। इंसान को भगवान ने बनाया, बुद्धि साइंस को, साइंस जो बन बैठा है वो साइंस, वो कौन है? इंसान है। वो भगवान ने बनाया उसे, भगवान ने साइंस नहीं बनाई। भगवान ने साइंस बनाई है, साइंस ने भगवान को नहीं बनाया किसी ने। साइंस वाले ने मुझे एक बता दो, साइंस वाला एक भी ऐसा कोई चीज पैदा करके दिखा दे जो भगवान की प्रकृति से कुछ ना ले, कोई ऐसी चीज। भाई साहब, पहले नहीं थी साइंस, ना आज है साइंस। साइंस तुम उसको साइंस का रूप दे दिया। भगवान है, भगवान किसी को भी कुछ बुद्धि दे दे, भगवान की देन है जी। चाहे साइंस बोल दो उसे, चाहे टेक्नोलॉजी बोल दो, ये सब भगवान। कलयुग है जी। कल माने क्या होता है जानते हो? कल माने पुर्जा होता है, वो युग माने युग, पुर्जे का युग है। सतयुग में
सतयुग में क्या होता है? सत्य के ऊपर पूरी पृथ्वी चलती है। सतयुग में सत सुकृत कहे टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापुर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। एक कलयुग है, कल माने पुर्जा होता है, पुर्जे का युग है। इस समय परमात्मा बोल के गए थे, आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा धरती पे आए थे, जब बोल के गए थे 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण खुआए। जब बीते 5505 हमरा बचन ये होगा सोचा, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे न लोई, सकल सृष्टि परवाने खोई। जब संत रामपाल जी महाराज जी आए तभी तुम्हारी ये साइंस आई है। इससे पहले आप जाके देखिए 1991 में संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म हुआ है। इस 1991 से पहले आप दिखाइए साइंस ने कौन से तुम्हारी GHGP बनाई, कौन से तुम्हारे AI बनाई, बताइए आप। नहीं थी ढंग की। बताइए मुझे। वेद थे, वो तो साइंस वाले थे, वेद तो थे, वो तो बनाते थे पुराने जो वेद किसने थे। बनाए? वो वेद नहीं, जो वेद थे वो साइंस, वो भी तो साइंस, पहले साइंस भी तो थी। वेद किसने दिए थे? पता है आपको वेदों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? वो वेद नहीं, कौन से जो वेद? वेद होते हैं जो जड़ी बूटी वाले, वो भी तो साइंस। वेद भाई वेद हैं वो भी तो जड़ी बूटी, वो भी तो एक साइंस। तो वो जड़ी बूटी कहाँ से लेके आते थे? वो कहाँ से लेके आते थे? तो जंगल में वेद लगा के आए थे का जंगल में? भगवान ही ने दी ना वा। एक सेकंड देखिए, रिसर्च करते हैं अभी उस पे। अभी रामायण में आज उसी जब दवाई से लोग जब लक्ष्मण जी को जब लोग- सुनिए एक सेकंड जब रामायण में जब लक्ष्मण जी को बाण लग गया था तो वो रामचंद्र जी तो भगवान थे, उसको जीवित कर देते। उन्होंने क्यों दवाई के हनुमान जी को क्यों पठाया? जाओ द्रोणागिरी से उसको पर जड़ी बूटी लेके आओ। उन्होंने दवा का इस्तेमाल क्यों किया? वो तो भगवान थे, उसको जीवित कर देते। पूर्ण भगवान नहीं थे ना। मैंने कब कहा कि राम पूर्ण भगवान थे? मैंने तो ये पहले नहीं कहा। मैंने तो कब, भाई साहब मैंने कहा ही नहीं कि राम को पूर्ण भगवान। मानने लगे हो आप। मैंने तो राम को कहा ही नहीं है। मैंने ये कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव है। पहले तो आपको दिया जाता है। भाई साहब मैं तो, हाँ ठीक है, देवी देवताओं की भक्ति भी करते थे जो, तो वो भगवान को ही तो मानते थे, साइंस को तो नहीं मानते थे। तुम तो साइंस को भगवान बता रहे ना। अगर वो राम को भी अगर भगवान मानते थे तो वहाँ भी आ जाओ। तो तुम तो, हाँ अब एक आप लोग के प्रक्रम में आता है, अंत समय जब रब जी भच्छी लियो तब भयो तीनों लोक भयो अंधिकारो। जब जब पहले आप लोग के जो धर्मगुरु बताते थे कि पहले 7 सूरज था, तो जब हनुमान जी सर को निकल गए थे तो अंधियारा हो चुका था। पहले आप हमें जा बताओ, सूरज तुम्हारा एक साइंस हमें सूरज बना के दिखा दे अलग से। तो बनाया ना, चिन्ह बनाया ना। कैसा चिन्ह बनाया? वो आर्टिफिशियल अरे यार एक सूरज हमें ऐसा बना के दिखा दे साइंस जैसा जो भगवान ने बना के छोड़ रखा है। एक पृथ्वी बना के दिखा दे साइंस जो भगवान ने बना के छोड़ रखी है। देखिए सब प्रोपेगेंडा है। और वो हनुमान जी और गए थे लंका जराने, तो वो जब सूरज को निकला तो उनका मुंह जलबे नहीं किया। अब पोंछ में हाथ पोछे, अब मुंह में लगा लिए, उनका मुंह झोकरा गया। बताइए इसके बारे में आप कुछ बताइए। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये सब दंत कथा मैंने कहा इसको। आप लोग का शास्त्र अरे भाई मैंने कहा, मैं आपसे पूछ रहा लिखा गया है ना। हूँ, मैंने कहा इसको। नहीं, आपको शास्त्रों में लिखा भाई गया शास्त्रों में तुमने पढ़ा है? बताओ मेरे को कहाँ लिखा है? है। आप लोग का धर्मगुरु भाई तो आप बताओ ना, आपने कहा तो। आपका धर्मगुरु भाई मैं तो नहीं मानता हूँ। जब आपका चौथी कक्षा फेल, तीसरी कक्षा फेल जो धर्मगुरु बताते हैं, भाई तो मैं उनके वो गुरु है ही ऐसा नहीं है। उनकी मैं बात नहीं पहले हो कह रही रहा हूँ वो गुरु यहाँ है ही संत नहीं। रामपाल जी महाराज की बात हो रही है। मैं उन गुरुओं की बात ही नहीं कर रहा हूँ। गीता जी में कहा गया तत्वदर्शी संत जो- ही सुलझी गुत्थी को सुलझा सकता है। आज संत आप रामपाल जी बताइए, महाराज के अलावा और कोई नहीं है। अयोध्या में जब दशरथ के जो 3 पत्नियां थी, तो ऋषि के वो खीर खाने से और 3 बच्चा पैदा हो जाता है। बताइए, ये अखंड भारत है। आप बताइए। भाई देखिए, अब कोई हल चलाता है तो हल चलाते समय कोई लड़की जन्म ले लेती है। बताइए, अब उसका जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए बताइए, रामचंद्र नहीं तो भगवान थे, आप उसके बारे में बताइए। मैंने रामचंद्र को भगवान बताया ही नहीं, तुम बता रहे यार। मैंने बताया कहीं वीडियो में कि रामचंद्र जी भगवान है। संत रामपाल जी महाराज को तो अब आप बता हाँ, रहे मैं हो। संत पहले रामपाल तो जी आप महाराज जय को श्री कह रहा हूँ राम ना। भक्ति थे। मैं संत रामपाल जी महाराज जी को कह रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी आज भगवान है। क्यों? भगवान के काम जो भगवान करता है वो काम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, करोड़ों लोग नशा मुक्त हुए हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी की देन है, करोड़ों लोग नशा मुक्त हुए हैं। आज करोड़ों लोग संत रामपाल जी महाराज जी की देन है कि आज दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं। करोड़ों लोग जात पात छुआछूत का भेदभाव से दूर आए हैं। आज हम सब भाई भाई की तरह खड़े हुए। इंसान बनाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, सारी कुरीतियों को जड़ से खत्म किया है। मैं संत रामपाल जी महाराज जी को दावे से कहता हूँ कि भगवान है, भगवान वाले काम कर रहे हैं। आपकी साइंस में अगर दम है, इस भारत को नशा मुक्त करके दिखा दे।
है कोई ऐसा तुम्हारा साइंस? साइंस ने टेक्नोलॉजी बनाई कि अरे यार उससे तुम्हारा कितना साइंस ने सारे बेकार दे रखे जे साइंस ही बहाने बना बना के गुटखा बना के बीड़ी बना के सिगरेट बना के जे सारे नशा दे रखे साइंस नाश करवे के लाने आई का को निकालते भी तो हैं मशीन से साइंस ने बनाई है उसका वही तो ऑपरेशन भी साइंस करते ने बनाई है हैं और ब्रेन उसका सिटी स्कैन भी करते हैं। फिर उसको पहले जहर खिलाते हैं फिर उसका सीटी स्कैन करते हैं। पहले उसे जहर खिलाते हैं फिर उसका सीटी स्कैन करते हैं कि कितने पेशेंट मरने वाला है जी, और मरने वाला हो जाता है तो फिर कह देते हैं कि आपको ले जाओ 5 दिन हो जाइएगा फिर ये मर जाएगा, फिर बाद में ये बोल देते हैं। यही है ना साइंस। परमाणु बम बना के दुनिया को मौत के कगार पे आज बिठा रखा है, पता है? इस साइंस की देन है। बोलिए सही है वो तो डॉक्टर अरे को यार, भगवान अभी ही तो मानते साइंस थे। भगवान है तो फिर अब कोशिश हो गई, खत्म होगी कैपेसिटी, फिर कोशिश किया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम मालूम है आपको? भाई मैं तो किसी को मालूम नहीं है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ तुम्हारा डॉक्टर ऐसा कोई है जो एक इंसान को पैदा करके दिखा दे, मुझे यहाँ बना के दिखा दे, है कोई? बोलिए सर। आप एपीजे अब्दुल कलाम ने परमाणु बम बनाया, आप ये कहना चाहते हैं ना? तो परमाणु बम से जो विनाश होगा दुनिया का, उस विनाश से बचाने के लिए कोई साइंस है? किसी डॉक्टर ने, किसी देश ने, किसी साइंटिस्ट ने यार आज तक मारने वाली इस चीज विनाश बना से दी तो वो बचाने साइंस के हो लिए गया। कुछ बनाया? बचाने की सोची उसने कुछ। दुनिया के हर देश ने आज मौत के कगार पे, मौत के मुंह में लाके सारी दुनिया को झोंक दिया है। एक से एक हाइड्रोजन बम, एक से एक परमाणु बम बना के खड़े कर दिए, लेकिन इस विनाश से बचाने के लिए कोई टेक्नोलॉजी किसी देश ने आज तक बनाई, किसी साइंटिस्ट ने आज तक बनाई? संत रामपाल जी महाराज ने लाखों करोड़ों लोगों को जीवन दान दिया। असंभव एड्स का आज तक साइंस इलाज नहीं खोज पाई है, और एड्स वाले कैंसर का भी तुम्हारी साइंस ने अभी तक कोई बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है तुम्हारे साइंस के पास पेशेंट यहाँ पे आते है। हैं। बोलो लिखित में दो, मैं मरीज देता हूँ, और तुम मरीज लेके आओ, मैं लिखित में देता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद वो मरेगा नहीं, मैं लिखित में देता हूँ, तुम लिखित में दो। बोलिए सर। तुम्हारी साइंस मैं लिखित में देता हूँ तभी लोग अमेरिका जाते हैं। भाई साहब, मैं कह रहा हूँ तुम्हारी साइंस। अरे तुम कितना, इलाज तो है मैं ये कह रहा हूँ कहीं भी ले जाओ कैंसर वाले को, मौत के अलावा कोई इलाज नहीं है उसका, मैं लिख के दे रहा हूँ, या तुम लिख के दो, लिख के दो ना। बोलिए सर। बोलो कहाँ ले चल रहा है, मैं लेके चल रहा हूँ। एक बात बताइए, सिंपल सुनिए सुनिए। अरे यार फिर उसका बचना नहीं होगा, तो जिसका बचना ना हो वो यहाँ ले आओ, मैं कहते रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ, वो बचेगा। जिसका बचना नहीं हो वो यहाँ पर जिंदा रहेगा। मैं लिख रहा हूँ ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, ये गारंटी ले रहे हैं ना? लिख के दे रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में लाओ, और उसको संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति देते हैं मर्यादा में लेके भक्ति करे, अगर वो मर जाए तो मैं जो तुमसे कहूँगा। मरे ना रहे, आपको क्या पता? आपका फिर आप क्या ब्रेन, गारंटी आपका ब्रेन में ब्रेन में दर्द करेगा, अब बुखार आएगा तो भगवान का याद करेंगे या फिर दवा खाएंगे आप? भगवान को याद करेंगे। तो आप मेडिकल स्टोर क्यों जाते हैं आप मेडिकल लोग? स्टोर में नहीं जाएंगे हम, पहले भगवान ही को याद करेंगे। और भगत 90% मेडिकल नहीं ढूंढते हैं। भाई साहब, तुम्हारी दवा भी तभी काम करेगी जब भगवान साथ होगा, वरना वो दवा भी जहर बन जाती है, आपने देखा होगा। फैसिलिटी तो क्यों दिया गया है? देखो, जब भगवान अगर मदद करता है तो वो दवा भी काम करती है और दुआ भी काम करती है, और भगवान अगर मदद ना करे तो तुम्हारी दवा धरी की धरी रह जाए यार, कछु नहीं करे तुम्हारी दवा फायदे काम। का इंजेक्शन भी रिएक्शन कर जाता है कभी वही से तुम्हें कहो अटैक आ जाए कहो। डॉक्टर क्यों बनाते? फिर तो भगवान ही अरे करते सब डॉक्टर कुछ। की ने बना, भगवान ही ने तो बनाया, डॉक्टर का साइंस ने बना के पैदा कर दे। लेने क्या जरूरत है? फिर तो काम करिए, वो भगवान को उतार दीजिए और डॉक्टर को हम लोग बंद करा देते हैं। भाई साहब, वो डॉक्टर को बनाओ की ने है, पहले जो तो बताओ डॉक्टर को कौन लेके आया? यहाँ के नाक रगड़ते हैं संत रामपाल जी। डॉक्टर को बनाया किसने है यार? भगवान ही ने तो बनाया है। डॉक्टर क्या हवा में से उतर के आया? देखिए, इसमें दो पहलू हो जा रही हैं, एक तो भगवान और एक तो आपका। भाई साहब, आपकी बात बिल्कुल हम कोई भी साइंस कह के दे। विरोधी नहीं है, लेकिन भगवान के बिना साइंस अधूरी है, बस इतना। साइंस भी दी है भगवान ने, मैं ये कह रहा हूँ, भगवान ने दी है वो साइंस, भगवान ने बुद्धि दी है। वो इस समय क्यों दी है? वो बुद्धि दी थी इसलिए कि भगवान को पहचान के मोक्ष करा सके। लेकिन तुम जुड़ गए, वो हवाई जहाज बना लो, हेलीकॉप्टर बना लो, वो चैट जीपी बना लो, फलाना बना लो, ठिकाना बना लो, और उल्टा उपयोग करने लगे। इसके लिए नहीं दी थी बुद्धि भगवान को। भगवान का मतलब ये था कि बुद्धि दे करके, सदुपयोग करके ये अपना मोक्ष करा लेंगे, इन्हें पता हो जाएगा कि भगवान आज धरती पर है, और वो भगवान कौन है, उसके क्या प्रमाण हैं। ये पढ़ करके वो भगवान की शरण में जाके अपना कल्याण कराने के लिए भगवान ने बुद्धि दी थी। लेकिन आपने उसको साइंस में बदल के उसका दुरुपयोग कर रखा है, उससे आप नरक की ओर लेके जा रहे हैं। बताइए सर। एक बार बताइए, आपने रामायण की जो बात मैंने पूछा, भाई साहब, मैंने आपसे जो पूछा पहले तो उसका आप जवाब आपने दिया ही नहीं। ये बताइए, आप रामायण, जब राम को मानते ही नहीं हो तो रामायण की बात क्यों कर रहे आप हैं? लोग का धर्म गुरु बताते हैं ना, तो उस समय दवा का मैं इस्तेमाल किसी किया धर्म हुआ गुरु को मानता ही नहीं हूँ। मैं कहता रहा हूँ, मैं किसी धर्म गुरु को नहीं मानता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा। अम्बेडकर में रामायण में लिखा गया है तो आप उसको मानना चाहिए ना। भाई साहब, मैं जो रामायण संत रामपाल जी महाराज है, हम कैसे माने बताओ? रामपाल जी महाराज जी रामायण को मानते हैं ना, जो उसमें जो आपने कहा था ना कि जो मैच करेगा, जो वेदों से, मैं सुनो, जो 4 वेदों से मैच करेगा, ऑथेंटिक है वेद,
आध्यात्मिक का सबसे बड़ा सिलेबस है वेद। 4 वेद हैं, उन वेद, 5वां सूक्ष्म वेद है। इनसे जो मैच करता है, किसी भी पुराण में लिखा हो, किसी भी ग्रंथ में लिखा हो, वो मानने के लिए तैयार है, क्योंकि ये परमात्मा की सच्चिदानंद घन की ब्रह्मवाणी है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है जो गीता जी में लिखा है, उसको मानते हैं, चारों वेदों को। अगर आप बोल रहे हैं जब भगवान को आप मानते हैं, मैं 10 मरीज को लेके आऊँगा, तब आपके गुरुजी जो वेद वाणी पढ़ेंगे तो क्या वो लोग वो बीमारी से मुक्ति हो जाएंगे? अरे तुम 10 की कह रहे हैं, लाखों आदमी ठीक हो गए। जो मरने वाली कगार पे थे वो यहाँ आने के बाद लाखों आदमी ठीक हो गए। तुम 10 आदमी की बात कर रहे हैं। इनमें पूछो कितने आदमी ऐसे बीमारी से यहाँ ग्रस्त होके आए। डॉक्टर भी परहेज बताता है ना कि अगर किसी को ठंडी लगी है तो वो ठंडी चीज़ों से बच के रहे। उसी तरह अध्यात्म में भी कुछ परहेज हैं, कुछ नियम हैं। आपको बुराइयां त्यागनी पड़ेंगी, पाखंड पूजा त्यागना पड़ेगा। कर रहा हो तो वहाँ कहाँ नियम काम आएंगे एक दिन के अंदर? आप बताओ मेरे को पहले ये बताइए, कोई इंसान मर रहा हो तो वहाँ पर कोई इंजेक्शन लगा देगा, उसको 10 मिनट बचा सकता है, आधे घंटे बचा सकता है। भगवान को मानना चाहिए। देखिए, जैसे आपने कहा कि जब मर रहा हो तो उसे या फिर उसको दवा खिलाएं। देखिए, जो मर रहा हो, जब आपकी साइंस मना कर दे, मैं आपसे पहले ये कह रहा हूँ, आप पहले साइंस वो परहेज करेगा कब, वो ध्यान रखेगा, वहाँ नियम करोड़ों कहाँ लोगों को बता दूंगा। आपकी सांस मरते, सांस के मुंह में जाने दवाई कराते कराते करोड़ों लोग मर रहे हैं। इंजेक्शन से 10 मिनट आधे घंटा बच जाओगे और हम हॉस्पिटल तक ले जाएंगे उनको, पेशेंट को। पहुंच जाता है ना, मर जाता है, फिर भी डॉक्टर तो उसको कहता है कि अभी तो और उसका ट्रीटमेंट। हाँ, मरने के बाद भी इलाज करते हैं और पैसा ऐंठते रहते हैं। इसी को तो सांस कहते हैं, इसी को सांस कहते हैं ना, कि मरने के बाद भी वेंटिलेटर पे लेटा है, मरा हुआ, कह रहे हैं अभी वो जिंदा होने वाला है, इलाज कराओ। नहीं है उसको 10 मिनट, उसको आधे घंटे इंजेक्शन देते हैं। एका दुका उदाहरण से सब साइंस को बदनाम नहीं किया जा सकता। उनकी तरफ जाओ तो फिर साइंस को बदनाम नहीं किया जा सकता। भाई साहब, मैं सांस को बदनाम नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपसे सांस की जो पूछ रहा हूँ, सांस में दम है। मैंने आपसे जो चैलेंज रखी है, मैं बीमार आदमी मैं लेके आता हूँ या फिर आप लेके आओ, आप अपनी सांस से उसको ठीक करा के दो। कैंसर वाले मरीज को अनंत संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में लेके आओ। टाइम नहीं लगना चाहिए, एक दिन में ठीक होना चाहिए वो। भाई साहब, ये मैं बताओ, कह रहा हूं कि जो मरने वाली कगार पे हो उसे लेके आओ, वो मरेगा नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, बस हम लोग लेके आएंगे। लेकिन आप गारंटी दो ना, आपकी सांस कितनी गारंटी लेती है? आधी घंटा तक अब अपना एड्रेस दीजिए, हम लोग लेके आएंगे। हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं, आधी घंटा में हो जाएगा। हॉस्पिटल पहुंचा सकते और हैं, बस अपना एड्रेस हो गई उसकी जिंदगी, आधे घंटा की है उसकी जिंदगी खत्म। खत्म नहीं हुई। फिर कौन, आधे घंटा के बाद कौन देखेगा उसे? उसको इंजेक्शन दे दिया, हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। हॉस्पिटल में फिर कौन देखेगा? डॉक्टर देखेगा। पर डॉक्टर, भाई साहब, डॉक्टर में भी तो भाई डॉक्टर ही तो साइंस है आपकी। साइंस कौन है करने तक? तुम साइंस हो, डॉक्टर ही तो साइंस है आपकी। तो डॉक्टर आपकी गारंटी लेगा, मैं यही तो कह रहा हूँ, गारंटी लेगा कि कैंसर वाले को मैं गारंटी दे रहा हूँ, लेगा? पहले ही लिखवा लेता है। मैं जो जितना पैसा आपका हो, मैं पैसा उतना देने को तैयार हूँ। आपका डॉक्टर साइंस वाला जो भी आपका सबसे बड़ा हो, वो लिख के देगा गारंटी। से बचाने की कोशिश तो पूरी करेगा ना। कोशिश है, पैसा हमारा चलो जाए, वो कोशिश में कहते हमारी कोशिश फेल हो गई, सो हमारा पैसा चलो जाए, मरीज को मरीज में आ जाए। गारंटी देते हो? हाँ, हम गारंटी देते हैं ना। दिन वो बचेगा क्या इंसान? भाई साहब, मैं कह रहा हूँ कि वो मरेगा ही नहीं। 100 साल की आयु बढ़ा देता है परमात्मा। वेद पढ़े हैं आपने? वेद उनकी दुहाई लगे थे। 100% गारंटी दे रहे हैं, आप 100% गारंटी दे रहे हैं इस बात का? 100 नहीं, 101% दे रहे हैं हम। तो अपना एड्रेस दीजिए, हम बीमारी लोगों लेके आपके पास आते हैं। साहब, सतलोक आश्रम धनाना धाम का एड्रेस ही है ये तुम्हारे। ये सबसे बड़ा एड्रेस है, सतलोक आश्रम धनाना धाम। आप बोल रहे 100 साल तक परमात्मा आयु बढ़ा देते हैं, तो भगत में भी तो 60-65 से जा रहे थे, उनकी 100 साल क्यों नहीं है उम्र? फिर आयु बढ़ाते हैं तो भगवान तो। मेरी बात सुनो, जो मैं कह रहा हूँ, अगर वो भगत है, अगर 100 साल तक की आयु भी चाहे तो वो बढ़ा सकता है, भक्ति मर्यादत करे। और मर्यादा भक्ति नहीं करेगा, जैसे मरीज डॉक्टर मरीज को क्या कहता है? परहेज करना पड़ेगा। परहेज नहीं करेगा तो दवाई फेल हो जाएगी उसकी। इसी प्रकार भक्ति है, उसकी भी मर्यादा रखने पड़ेगी, तभी भक्ति काम करेगी। नहीं तो वो मर जाए, मर्यादा नहीं करेगा तो। अब बोलिए सर। तो एक दिन की गारंटी नहीं लेती दुनिया का कोई डॉक्टर, लिख के नहीं तुम्हारे देता। डॉक्टर तो यार एक पल को भी गारंटी नहीं लेते, लाखों रुपया फीस जमा करने के बाद भी नहीं लेते एक पल की गारंटी, जिस साइंस पे तुम करे। काम करते हैं, आपने धनानंद धाम बोल बताया ना, हम लोग रोगियों को लेके आते हैं, तो अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होती है। ठीक ठीक ठीक, आप जब भी आएँ, अगले टॉपिक में जब भी आएँ, आप किसी भी मरीज को लेके आइए, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मर्यादा में रह के वो भक्ति करेगा तो कैंसर नहीं, कैंसर का बाप भी होगा तो ठीक हो जाएगा। आपसे अगले एपिसोड में मिलते हैं हम लोग, अगले वीडियो में। दर्शकों, आप लोगों ने देखा काफ़ी बहस के बाद ये जो साइंस को मानने वाले भाई हैं, ये मरीजों को लेकर आएंगे और ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। इन्होंने दावा किया है कि कोई भी
मौत की कगार पर अगर पहुंच चुका है, अगर वो यहाँ आ जाएगा, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेगा, तो वो मरेगा नहीं। ऐसी वीडियो हम लेकर आएंगे बहुत जल्दी। बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। जय हिंद, जय भारत।